गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का वीडियो लेक्चर क्लास 10th के लिए है। इस वीडियो में हम मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने पिछला लेक्चर मिस किया है तो हमारे चैनल फिज़िक्स विथ प्रोफेसर पे जाए, वहाँ पे आपको क्लास 10th का पहला वाला जो पार्ट है वो मिलेगा, उसको देख लीजिए। फिर आके इसको देख लीजिए, आपको सारा समझ आएगा। आज की क्लास में हम मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। मिरर्स क्या होते हैं वो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। यहाँ पे हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे, और भी कुछ डिटेल्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं आपका वेलकम करता हूँ फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विथ प्रोफेसर में। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर जो है हम स्टार्ट करते हैं पहले फोकस से। पिछली क्लास में फोकस को हमने डिस्कस किया था, लेकिन आज की क्लास में फोकस हम डिस्कस करेंगे फिर से एक बार। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, या फिर आप फोकस लिख सकते हो। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है? व्हेन रेज ऑफ लाइट आर parallel to principal axis after reflection, they converge to a point on principal axis known as principal focus। हमारे पास फोकस क्या होता है या प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? ये एक पॉइंट है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस पे। अगर रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, रिफ्लेक्शन के बाद वो एक पॉइंट पे मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, ये किसका केस है? ये हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में फॉर कनकेव मिरर। कन्वेक्स में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वहाँ पे हमें अपीयर यानी हमें उनको प्रोड्यूस करके बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करके मीट कराना पड़ता है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, यानी अगर हमारे पास एक मिरर है, ऐसा मिरर, इसके पीछे हमने शेड की। ठीक है, अब ये कौन सा मिरर बन गया? ये हमारे पास जो मिरर है दिस इज कनकेव मिरर। ठीक, ये वाली लाइन जो है दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला पॉइंट जो है दिस इज पोल। आप मेरे साथ रिपीट भी कर सकते हो अगर आपको याद है। अच्छा, ये वाला पॉइंट जो है इसको हमने बोलता है कर्वेचर। ठीक है, इसके सेंटर पे हमने एक पॉइंट लिया था जिसको हमने बोला फोकस। ठीक है, पहले तो ऐसे ही डिस्कस किया था कि फोकस एक पॉइंट है जो सेम दूरी पे है फ्रॉम पोल एंड सेम दूरी पे है फ्रॉम कर्वेचर। ठीक है, यानी मिड पॉइंट है CP का। क्लियर? द रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ठीक, अच्छा मैं मान लेता हूं लाइट रे ऐसे आई। अब ये लाइट रे क्या दिख रही है? पैरेलल लग रही है ना इसके प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहां से रिफ्लेक्शन के बाद, यहां से रिफ्लेक्शन के बाद ये इस तरह से जाएगी। अभी किससे पास होगी? फोकस में से पास होगी। एक और लाइट रे लेते हैं नीचे से यहां पे। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। उसके बाद जब ये यहां से जाएगी तो ये ऐसे फोकस में से जाएगी। अब जो भी लाइट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां से पास होती है? फोकस में से पास होती है। यानी ये सारी लाइट रेज जो है कन्वर्ज होती है एक पॉइंट पे। इसीलिए हम जो कनकेव मिरर है उसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर मतलब जो हर किसी लाइट को कन्वर्ज करता है, एक ही जगह लाता है। फॉर एग्जांपल, दो लाइट्स रेज ऐसे जा रही है, उनको ये एक पॉइंट पे यहां पे ला रहा है। ठीक है, चार लाइट रेज आ रही है, उनको एक ही पॉइंट पे ला रहा है। उस पॉइंट को जहां पे वो सारी लाइट रेज मीट कर रही है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इसको हम F से डिनोट करते हैं, कैपिटल F से। ठीक है, यहां पे मैंने कैपिटल F लिखा होगा। ठीक है, फिर आता है फोकल लेंथ, जो हमने कल डिस्कस किया था। यहां पे भी फोकल लेंथ हम लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। ठीक है, साइड में लिख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन
प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, इसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। इसको हम एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से, ठीक है, ऐसे। होप आपको ये समझ आया होगा कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है। क्लियर है? ठीक है, ये मैंने किसके लिए डिफाइन किया था? ये हम कर रहे हैं कनकेव मिरर के लिए। ठीक है, सेम डेफिनेशन थोड़ा सा है, उसको हम डिफाइन करेंगे कन्वेक्स के लिए। ठीक है, होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको रब करके। अच्छा, और एक सवाल यहाँ आता है, सर अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ना हो लेकिन खुद के पैरेलल हो तो कहाँ मीट करेगी? ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो दूसरा देखते हैं हम, फॉर कनकेव। ठीक है, कनकेव फॉर कन्वेक्स, फॉर कन्वेक्स मिरर। ठीक है, इफ या द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू principal axis after reflection from, यहां पे कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर, diverge, these divergent rays on being produced backwards meets at a common point on principal axis known as principal focus। प्रिंसिपल फोकस। ये बात किसकी हो रही है? ये बात हो रही है हमारे पास कन्वेक्स मिरर की। ठीक है, कन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। ठीक है, चलिए हम एक कन्वेक्स मिरर ले लेते हैं। ले लिया हमने एक कन्वेक्स मिरर, इसको पॉलिश कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से पॉलिश करेंगे। ठीक है, अंदर से पॉलिश करना है। क्यों? क्योंकि जो मिरर होता है ना, कन्वेक्स जो होता है, उस पर जो पॉलिश होती है वो इंटीरियर साइड में होती है। जो स्फीयर का पार्ट है ना, उसके इंटीरियर साइड में होती है। ठीक है, ये बाहर वाला सरफेस जो है ना, दिस इज नाउ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, आर पार भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ये वाली लाइन ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी लाइन है? प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा, इस पर एक पॉइंट होगा, उसको हम बोलेंगे कर्वेचर। ठीक है, एक पॉइंट ये वाला, इसको हम बोलेंगे पोल। अच्छा, लाइट रेज पैरेलल आई, ऐसी एक लाइट रे। ठीक है, अब ये मिरर कौन सा है? ये मिरर डाइवर्जेंट है, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर? क्योंकि जो भी लाइट रे इस पे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस की। चलो मैं प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ। ठीक है, एक्सीडेंट नहीं, एक्सटेंड। ठीक है, अच्छा, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को मैंने एक्सटेंड कर लिया। अब जो ये लाइट रे है, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक, अब ये जो लाइट रे है ना, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी पर डाइवर्ज होके मतलब दूर जाएगी। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे आई थी, फिर इस तरह जाएगी। ठीक है, दूर चले जाएगी। ठीक है, एरो से आप देख लेना। फिर जब इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे, इस वाली लाइन को, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऐसे। ठीक, इनको हम डॉटेड से दिखाने की कोशिश करते हैं फिर। ठीक है, चलिए जिस तरह से आपको अच्छा लगे हम डॉटेड से दिखाने की ऐसे कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मीट कर रही है इस जगह पे। ठीक है, एक नीचे से भी लाइट रे ले रहे हैं हम, ये वाली लाइट रे। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, पर डाइवर्स, दूर हो जाएगी। जब इस दूर वाली लाइट को मैं ऐसे आगे बढ़ाऊंगा तो ये फोकस पे करेगी। एक चीज़ आप देख रहे हो, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइन है ना, इसी को हमें एक्सटेंड करना है स्ट्रेट। ये जो रिफ्लेक्टेड राइट है ना, इसी को हमें स्ट्रेट पीछे एक्सटेंड करना है। ठीक है, समझ आ रहा है? अच्छा, इसको हमने एक्सटेंड कर लिया, यहाँ पे मेरी दोनों लाइट होगी, इसको हम बोलते हैं फोकस या प्रिंसिपल फोकस, एफ। क्लियर? अच्छा, सेम यहाँ पे फोकल लेंथ भी होगा। क्या होगा? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द
जो हमारे पास प्रिंसिपल फोकस है। क्लियर? होप आपको समझ आया होगा कि जो फोकस है या प्रिंसिपल फोकस है फॉर कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। क्लियर है इतना? ठीक है, इसको रब करते आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, अच्छा अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर अगर आपने हमें बोल दिया पैरेलल रेज है, वो मीट कर रही है एक कॉमन पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जिसको हम फोकस बोलते हैं। अगर कनकेव है तो कन्वर्ज होती है लाइट रेज सारी वहाँ पे। अगर हमारे पास कन्वेक्स है तो डाइवर्ज होके फिर हम उनको मीट कराते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन उन रेज का क्या? ठीक है, जो खुद के पैरेलल हो पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो। ठीक है, समझाते हैं आपको। ठीक है, मान लेते हैं दो मिरर्स। अब सीधा ये हो गया हमारे पास कनकेव मिरर, ये हो गया हमारे पास कन्वेक्स मिरर। अब ये लाइन जो होगी ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, इस पे भी ये जो लाइन होगी ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम यहाँ भी दिखा सकते, कोई परेशानी नहीं। ठीक, इधर दिखाते हैं। ठीक है, इसका इस वाली लाइन को। ठीक, अच्छा हमारे पास अगर पैरेलल रेज आती है मीट करती है फोकस पे। ठीक है, मान लेते हैं ये कर्वेचर है। अब तो हमें पता ही है कि यहाँ पे एक फोकस होगा सेंटर में, ये क्या होगा? पोल होगा। ठीक है, यहाँ भी सेम केस होगा, ये पोल होगा, ये फोकस होगा, ये कर्वेचर होगा। लाइट रेज खुद के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ये बात समझो। ठीक है, खुद के पैरेलल है, यानी आपस में दो लाइंस पैरेलल है। मान लेते हैं एक लाइट रे ऐसी आई, ठीक है, ऐसी एक लाइट रे आई। ठीक है, दूसरी लाइट रे ऐसी आई, एक लाइट रे ऐसे आई ये वाली, दूसरी लाइट रे ऐसे आई। ठीक है, कहीं से भी ला सकते हैं, जरूरी नहीं कि फोकस में से आई, फोकस के ऊपर से थोड़ा सा चलेगा, जिस तरह ये लाइट उस लाइट आपस में क्या लग रही है? पैरेलल लग रही है। अब ये दो लाइट रेज जो है रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब रिफ्लेक्ट हो जाएंगी किसी भी तरीके से। मान लेते हैं एक लाइट रे ऐसे चली गई, ठीक है, दूसरी लाइट रे ऐसे चली गई। ठीक है, यहाँ पे मीट कर रही है दो लाइट रे। कहाँ पे मीट कर रही है? इस वाले पॉइंट पे मीट कर रही है। ठीक है, होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, एक लाइट रे ये है, ये वाली लाइट रे। ठीक है, दूसरी लाइट रे जो है ये वाली है, ये वाली। ठीक है, अब ये दोनों लाइट रेज जो है मीट कर रही है एक कॉमन पॉइंट पे। कहाँ मीट कर रही है? एक कॉमन पॉइंट पे। ये कॉमन पॉइंट कहाँ है? क्या ये फोकस के नीचे है ना? आपको लग रहा है ये फोकस के नीचे, पूरा ये फोकस है, इसके नीचे एक कॉमन पॉइंट यहाँ पे आ गई। अब हम देखते हैं कन्वेक्स का। ठीक है, कन्वेक्स से थोड़ा डिफरेंट बना लिया नया। अच्छा देखिए, एक लाइट रे मान लेते हैं ऐसे आ रही है। ठीक है, ये एक लाइट रे है, दूसरी लाइट रे जो है ऐसे आ रही है। कि ये एक दूसरे के पैरेलल है, खुद के पैरेलल है। ठीक है, पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इनमें से कोई लाइन नहीं है। ठीक है, दोनों डाइवर्ज हो जाएंगी। मान लेते हैं एक लाइट रे डाइवर्ज ऐसे होगी, दूर भाग गई। ठीक है, ऐसे। ठीक है, इस तरह से दूर भाग गई। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा ब्लैक से ही कर लेते हैं। ठीक, इसको हम आगे बढ़ाएंगे ऐसे। ठीक है, तो इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी लाइट रे जो है वो बेंड हो जाएगी किसी और तरीके से, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, ऐसे बेंड होगी दूसरी लाइट रे। ठीक है, अच्छा इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं बैकवर्ड्स, बैकवर्ड्स इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ये यहाँ कहीं मीट कर रहे हैं, देख सकते, ये आप इसको एक्सटेंड बैकवर्ड्स, इस वाली लाइट को यहाँ भी कहीं मीट कर रही है। कि ये पॉइंट इस फोकस के ऊपर है। आपको समझ आ रहा है? देखिए इसको मैं लिख लेता हूँ। ये पहली वाली लाइट है, ये इसका पहला वाला रिफ्लेक्शन। ये दूसरी वाली लाइट है, ये वाली लाइट, इसका रिफ्लेक्शन ये हो गया। ठीक है, फिर हमने इसको इधर बढ़ा लिया, इस वाले को इधर बढ़ा लिया, तो ये दोनों एक जगह मीट कर रही है। जहाँ पे मीट कर रही है उस पॉइंट को आप देख लो ज़रा, क्या वो फोकस के ऊपर है? यहाँ भी आपने देखा, क्या ये पॉइंट जो है फोकस के नीचे है? अगर नीचे से लाइट रेज आएंगी तो ये पॉइंट ऊपर आएगा, अगर नीचे से लाइट रेज आएंगी तो ये जो पॉइंट है नीचे आएगा। ठीक है, यानी ये पॉइंट जो है या तो हमेशा ऊपर आएगा या नीचे आएगा, या तो इस फोकस के ऊपर पॉइंट आएगा या नीचे आएगा। इस पॉइंट का जो प्लान है उस प्लान को हम बोलते हैं फोकल प्लान। ठीक है, मे भी आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। अगर दो लाइट रेज खुद के पैरेलल है, अगर दो लाइट रेज, पहले नए से कर लेते हैं, अगर दो लाइट रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो कहाँ मीट करती है? फोकस पे। ये तो हो गया। लेकिन अगर दो लाइट रेज खुद के पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, खुद के पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, तो वो एक ऐसी जगह मीट करते हैं, एक ऐसे पॉइंट पे मीट करते हैं, या तो वो पॉइंट फोकस के ऊपर होता है या फोकस के नीचे होता है। ठीक है, चाहे दोनों केसेस हो, कनकेव भी और कन्वेक्स भी।
कन्वेक्स भी, ठीक है। दोनों केसेस में सेम है, या तो ऊपर या नीचे। इस पॉइंट को जहां पे ये आता है, इस पे अगर हम एक प्लान बनाए, उस प्लान को हम बोलते हैं फोकस प्लान या फोकल प्लान। क्या बोलते हैं? फोकल प्लान, ठीक है। समझ आया? तो मैं लिख लेता हूं फोकल प्लान। फोकल प्लान। When two rays of light are parallel to each other but not parallel to principal axis of reflection, they meet at a common point above or below focus, इसको ब्रैकेट में F लिख लेते हैं, कैपिटल F, and the plan in which they meet is called focal plan। दोनों के लिए सेम लिख सकते हैं। एक लाइट रे जो है, अगर वो खुद के पैरेलल हो, दो लाइट रेज हमने ली, खुद के पैरेलल है पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो वो कहाँ मीट करती है? या तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मीट करती है या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मीट करती है। जहां पे वो मीट करती है वहां पे अगर हम एक प्लान बनाए, क्या बनाए? प्लान अगर एक बनाए, ठीक है। अगर हम यहां पे एक प्लान बनाए, इधर प्लान मतलब मेरा हाथ है, ठीक है, इस तरह से देखो, इस तरह से प्लान बनाए, ठीक है। इसी प्लान में जो है ये लाइट रेज आएंगी, इसी प्लान में ये लाइट रेज आएंगी। इस प्लान को हम बोलते हैं फोकल प्लान। क्लियर है? सबको समझ आया होगा कि फोकल प्लान क्या है। सेम है इन दोनों के लिए भी। अब यहाँ पे हम लाइट रेज को एक्सटेंड कर लेते हैं, वो आप खुद समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक में भी आपको समझ आया होगा अच्छे से। अगर किसी का डाउट है तो आप बता सकते हो, हम कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए, ठीक है। चलिए अब कर लेते हैं। अच्छा, तो हो गया फोकल प्लान। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। हम साइन कन्वेंशंस को पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशंस, ठीक है। देखिए, साइन कन्वेंशन जो है, इनको हम डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, हम फिगर से समझाते हैं आपको, ठीक है। फिर फिगर से ही हम इन चीज़ों को लिख लेते हैं। मेरे पास एक मिरर है, ठीक है। अब हम मिरर कोई सा एक लेंगे, इसी पे हम साइन कन्वेंशंस डिफाइन करेंगे। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पोल, ठीक। इसको हम बोलते हैं फोकस, एंड दिस वन इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड इसी को हम बोलते हैं लास्ट पे सी। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसके पीछे पॉलिश करनी होती है इस तरह से। अगर आप पॉलिश ना करो, आपको खुद पता चलेगा कि कनकेव कोने कन्वेक्स कोने, ऐसे बनाएंगे तो कनकेव होगा, उल्टा बनाएंगे तो कन्वेक्स होगा। अब मान लेते हैं एक लाइट रे जो है ऐसे आ रही है। अब यही पे हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं पहले चीज़ लिख लेता हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूज हो जाएगी। पहली चीज़ लिख लेते हैं, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। पोल ऑफ मिरर, जब भी कोई डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो हम पोल से मेजर करते हैं, ठीक है। मतलब मुझे अगर फॉर एग्जांपल फोकस मेजर करना होगा तो मैं यहाँ से इधर मेजर नहीं करूँगा, मैं कहाँ से स्केल उठाऊंगा? मेरे पास स्केल है, यहाँ से शुरू करके यहाँ पे ले जाऊँगा। मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर मेजर करना, मैं यहाँ से इधर नहीं जाऊँगा, मैं पोल पे स्केल रख के ऐसे मेजर करूँगा। क्लियर? यानी जो भी डिस्टेंसेस मेजर करनी होती है वो हम पोल से मेजर कर लेते हैं। क्लियर? पोल के बगैर किसी आप नहीं कह सकते हम कर्वेचर से इधर मेजर करेंगे, हम पोल से ये मेजर करेंगे, पोल से फोकस मेजर करेंगे, पोल से यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा उसका डिस्टेंस कवर करेंगे, यहाँ पे इमेज बना होगा तो पोल से इमेज देखेंगे। सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर होती है। एक चीज़ मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था,
क्या था, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को आप धीरे धीरे समझोगे, उसको हम यू कहते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ यू है। अब मैं इसका नाम रखता हूँ एम, तो मैं नहीं लिखूंगा एम पी इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा पी एम इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। यहां से इधर डिस्टेंस मेजर नहीं करते हैं, पोल से शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ, पोल से शुरू करते हैं, मान लेते हैं इमेज इधर बन गया, ठीक है। इमेज की डिस्टेंस को हम बोलते हैं वी, क्या बोलते हैं, वी। हम नहीं बोलेंगे कि इसको मैं बोलूंगा एन, हम नहीं बोलेंगे एन पी इज इक्वल टू वी, हम बोलेंगे पी एन इज इक्वल टू वी। क्लियर, ठीक है। चलिए, होप आपको ये समझ आया होगा, क्लियर है इतना। हम कोशिश करते हैं ज़रा ज़रा सी चीज़ आपको समझाने की, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे आगे। एक चीज़, दूसरी, डिस्टेंस इज मेजर्ड along incident ray are taken as positive. Distance is measured along incident ray are taken as positive. जो भी डिस्टेंसेस हम इंसिडेंट रे के along मेजर करते हैं उनको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। और जो भी डिस्टेंसेस, चलो वो मैं लिख लेता हूँ, फिर इसको मैं एक साथ, तीसरा, डिस्टेंसेस measured along, distance measured opposite to incident ray are taken as negative. जो भी डिस्टेंस हम इंसिडेंट रे के अलॉन्ग मेजर करते हैं वो क्या मान लेते हैं, हम पॉजिटिव मान लेते हैं। और जो भी डिस्टेंसेस इसके अपोजिट मेजर करते हैं, ये इंसिडेंट रे, जो भी डिस्टेंस के अपोजिट मेजर करते हैं वो सारे क्या आते हैं, नेगेटिव आते हैं। अब जरा मुझे बताओ इस वाले के लिए, फिर हम आगे देख लेंगे किसके लिए क्या आता है। पी एफ जो है, ये फोकल लेंथ है, स्मॉल एफ के बराबर है, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। पी एफ, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, लेकिन पी एफ डिस्टेंस वापस आ रहा है, अपोजिट है इंसिडेंट रे के। डिस्टेंस इज मेजर्ड अपोजिट टू इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। इन सारी डिस्टेंस में क्या लेना है, नेगेटिव। आप मुझे बताओ पी सी, क्या ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, आर माइनस आर की प्लस आर, माइनस आर, क्यों माइनस आर, ये तो इंसिडेंट रे है, इसके अलॉन्ग जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है, इसके अपोजिट जो डिस्टेंस है वो सारी क्या है, नेगेटिव है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहीं पे समझाता हूँ, एक और चीज़। देखिए, अगर मैं दूसरा मिरर बनाऊँ, ठीक, ये क्या है हमारे पास, पोल, ये क्या हमारे पास, फोकस, ये क्या हमारे पास, कर्वेचर। इसको यहाँ से पॉलिश करेंगे अंदर से, ठीक है। इंसिडेंट रे यहाँ से ऐसे आई, ठीक, फिर कहाँ चलेगी उसको छोड़ दो, ठीक है, इसे दूरी पे चलेगी, मान लेते हैं, चलोगी दूर चलेगी, ठीक। अच्छा, इंसिडेंट रे के, अब ज़रा मुझे बताओ, क्या ये इंसिडेंट रे ऐसे है, इस तरह से, ठीक, ये इंसिडेंट रे का डिस्टेंस है। इस केस में जो पी एफ है वो होगा फोकस, तो फोकस इस केस में पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव, क्यों, डिस्टेंस इज मेजर्ड अलोंग इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। अब तो हमारे पास इंसिडेंट रे ऐसे है, सो इसके अलोंग जो भी डिस्टेंस आएंगे वो पॉजिटिव आएगी, सो फोकस इसका पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, ठीक है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ की डिस्टेंस सारे पॉजिटिव, इस वाले में यहाँ की सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव, ठीक है। जो यहाँ से आएगा, लास्ट वाला की बाद में देखोगे, जो यहाँ से आएगा वो होगा हमारे पास पॉजिटिव, ये सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन, इसका फोकस क्या होता है, एफ, यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ है, ठीक है। तो इसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव फोकल लेंथ, पॉजिटिव फोकल लेंथ याद रखना, ठीक है। अच्छा, इसका फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव फोकल लेंथ, ठीक है, नेगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव फोकल लेंथ। कोई बताएगा आपको कि मेरे पास एक मिरर है, उसका फोकल लेंथ जो है नेगेटिव है, बताओ कौन सा मिरर है, ठीक है। सिंपल आप कहोगे नेगेटिव है, इसका मतलब जो है इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, इसका फोकल लेंथ ऐसे है, तो हमारे पास कौन सा होगा, कनकेव होगा। ये हमारे पास क्या है, कन्वेक्स है। होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ आई होंगी कि कैसे हमारे पास जो फोकस है कन्वेक्स का वो नेगेटिव है, और जो फोकस है कनकेव का वो
इसका फोकस क्या है? पॉजिटिव, सॉरी उल्टा हो गया, इसका फोकस है नेगेटिव। कनकेव का फोकस है नेगेटिव और कन्वेक्स का फोकस है पॉजिटिव। याद रखोगे, अच्छे से याद रखोगे, कंफ्यूज नहीं करना, एक को याद रख लो, कनकेव या कन्वेक्स का, ठीक है। अब हम ज़्यादा पढ़ेंगे कनकेव के बारे में, तो याद रख लो कनकेव का जो फोकस होता है या फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। बाकी दूसरा उसका उल्टा है। क्लियर है सब? यहाँ तक याद रहेगा आप लोगों को। इसको हम रब कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये 3 हो गए और एक लेते हैं, फोर्थ। डिस्टेंस इज मेजर्ड above principal axis are taken as positive। इसको मैं बोथ लिख लेता हूँ, बोथ मिरर्स, मतलब दोनों के लिए, चाहे कनकेव या कन्वेक्स हो, ठीक है। फोर्थ, सबके लिए सेम है वैसे, पहले ये तो सबके लिए सेम है, ठीक है। सारी जो हम लेते हैं ना, सारे जो साइन कन्वेंशन, ये दोनों के लिए सेम है, ठीक है। 5वां, चलिए पहले इसको समझाते हैं। अब ये चीज़ें तो आपको सारी समझ आई, ठीक। मैं यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे कोई डिस्टेंस ऐसे ली, ये ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। जो भी डिस्टेंसेस इस एक्स एक्सीज या फिर आप मान लो कोई भी एक्सीज है, प्रिंसिपल एक्सीज है, कुछ भी एक्सीज मान लो, जो भी इस एक्सीज के ऊपर डिस्टेंसेस होंगे उनको हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। यानी अभी जो मैं बोलूँगा आपको कि ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, तो पॉजिटिव है, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। कोई सा भी मिरर हो, कनकेव हो कन्वेक्स हो, दोनों के लिए सेम है। ऊपर वाली डिस्टेंस सारी क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। अब नीचे वाले डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। डिस्टेंसेस मेजर्ड below principal axis are taken as negative। इनको हम नेगेटिव लेते हैं, इनको हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अच्छा, नीचे अगर कोई डिस्टेंस ऐसे बन रही है, ये मान लेते हैं इमेज है, क्या है? इमेज। अब मुझे बताओ, जो इमेज है वो नीचे की तरफ बन रही है, नीचे की तरफ जो भी डिस्टेंस है वो क्या होती है? नेगेटिव। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ये जो मेरे पास इमेज का हाइट है, हाइट ऑफ इमेज इज, क्या ये नेगेटिव है? क्या है? नेगेटिव। 5 साइन कन्वेंशन है हमारे पास। क्या क्या साइन कन्वेंशन है? 5। पहला साइन कन्वेंशन है, जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो हम पोल से मेजर करते हैं। दूसरा हमारे पास है, जो भी डिस्टेंस हम इंसिडेंट रे के अलॉन्ग मेजर करते हैं वो सारी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। जो अपोजिट टू द इंसिडेंट रे होती है वो नेगेटिव होती है। तीसरा हम कहते हैं हाइट्स अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड द हाइट्स बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। ये हमारे पास 5 साइन कन्वेंशंस है। इसमें हमने और एक चीज़ पढ़ी, जो कनकेव होता है, कनकेव मिरर जो होता है, इस टाइप का जो मिरर होता है उसका जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। जो इसके अपोजिट मिरर होता है उसका जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है। ये सब आपको याद रह चुका होगा। हम इसको रब कर लेते हैं, हम आगे बढ़ लेते हैं। चलिए, तो आज का लेक्चर जो है हम थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं, ठीक। इसमें हमने साइन कन्वेंशंस पढ़ा, हमने फोकस पढ़ा, हमने सारी चीज़ें ये पढ़ी। हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं दूसरी चीज़ें, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बेल आइकन को दबा लीजिए। मेरी वीडियोस जब भी आएंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आप पढ़ लीजिए। घर पे अपने माँ बाप का थोड़ा सा ख्याल रख लीजिए, ठीक है। उनके बारे में सोच लीजिए, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए। आगे जाके बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग जाएगी आपको। इन सारे कंसेप्ट्स को जो मैंने आज आपको पढ़ा लिया, इसको रिवाइज़ कर लीजिए। कहीं भी कोई डाउट होगा मैं यहीं पे हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो नीचे, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। हर किसी का रिप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है। आप कमेंट करके अपनी कन्फ्यूजन, अपने डाउट्स को बोल सकते हो। आई एम हियर फॉर यू। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सारा कुछ कीजिए जो आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।